नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सुनो कहानी को सब्सक्राइब करें और अगर ये हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है वो कौन था। केदार अपनी धुन में मगन चले जा रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। ऐसा इधर कुछ दिनों से हो रहा था, जब से वह अपनी मौसी के घर से वापस लौट कर आया। उसे कई बार लगा उसके साथ कोई है, पर आज उसे एकदम से लगा मानो कोई बहुत तेजी से आया। पर उसने जब पीछे पलट कर देखा तो उसे कोई नहीं था। पर मन में आज एक शंका बैठ गई थी और वो बहुत तेजी से चलते हुए घर आ गया। माँ ने पूछा, क्या हुआ, हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं चेहरे से? केदार ने कहा, कुछ नहीं माँ। माँ ने फिर कहा, तुम डरे डरे से लग रहे हो। केदार ने कहा, नहीं माँ, मैं किसी से नहीं डरता, और अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर बेड पर बैठ गया और सोचने लगा। वापस उसी रास्ते पर पहुंच गया। सारे घटनाक्रम को सोचने के बाद उसे यह लगने लगा कि कुछ तो था, पर मुझे दिखा क्यों नहीं। चलो छोड़ो, फिर देखता हूँ कभी। उसने सारी दुविधाओं को मन से झटक दिया और अपने काम में लग गया। उसे कॉलेज के प्रोजेक्ट फाइल तैयार करके सबमिट करानी थी। केदार बीटेक कर रहा था। उसका कॉलेज थोड़ी दूर पड़ता था घर से। रास्ते में कई सारे आम के बाग पड़ते सड़क के दोनों तरफ। सड़क बहुत शांत थी। बहुत कम लोग ही आना जाना होता था उस पर जिस समय वह कॉलेज में निकलता था। इन बागों के बहुत सारे किस्से कहानी उसने बचपन से सुन रखे थे। इन्हीं किस्से कहानियों को सुनकर वह बड़ा हुआ था। उसे डर नहीं लगता था। रात के अंधेरे में भी वह बाग में चला आता था, कभी आम के लिए तो कभी जामुन के लिए और इसके अलावा आंवले के लिए। दोस्तों के साथ वह बहुत शरारत करता था, लेकिन इधर जब से वापस आया है कुछ अजीब सी घटनाएं अपने आपस में महसूस कर रहा है। उस सड़क पर लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता ऐसा था कि सिर्फ बाग ही बाग थे। ये इतने रास्ते इतने सुनसान थे कि जब भी इसके बीच से गुजरता तो उसे लगता जैसे दोनों तरफ कोई चल रहा है और वो बाग खत्म होते ही वो गायब हो जाते थे। ऐसा उसे सिर्फ आभास होता था। उसने कभी किसी को नहीं देखा था। लेकिन इस बीच उसकी शारीरिक स्थिति बहुत अजीब सी हो जाती थी। शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। छठी इंद्रियां सक्रिय हो जाती थी। महसूस करने की क्षमता अद्भुत विकास हो जाती थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अपनी इस परेशानी के बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया। आज सुबह केदार कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। आज उसने सोचा था कि कुछ भी हो जाए मैं अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान नहीं दूंगा, और घर से ही एक गाना गुनगुनाते चला गया। उस बागों के बीच जैसे ही पहुंचा उसे ऐसा लगा जैसे उसकी साइकिल के कैरियर पर कोई बैठ गया हो। उसने पीछे पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था।
पर साइकिल चलाने में ऐसा ही मेहनत हो रही थी मानो कोई कैरियर पर बैठा हो। केदार परेशान हो गया, भूल ही गया जो वो गुनगुना रहा था। बहुत देर तक किसी तरह अपनी साइकिल घसीटते हुए, पैडल मारते हुए उस रास्ते को ख़त्म किया। रास्ते के ख़त्म होते ही अचानक उसकी साइकिल हल्की हो गई और ऐसा लगा जैसे कोई उस पर से उतर गया। आज तो हद ही हो गई थी। केदार कॉलेज पहुंचा, बहुत परेशान था। कॉलेज पहुंचकर उसने अपनी क्लास अटेंड की, पर आज उसका मन घर जाने को नहीं था। केदार सोचने लगा, कोई और रास्ता होता तो मैं उस रास्ते से घर चला जाता। उसके दोस्त मुरली ने उससे पूछा, क्या बात है केदार, तू इतना परेशान क्यों है? केदार ने उसे अपनी सारी परेशानी बताई। मुरली ने कहा, तू परेशान मत हो, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगा, फिर देखता हूँ। मुरली के साथ पाकर केदार को थोड़ी हिम्मत बंधी। दोनों आराम से घर तक पहुँचे। कोई परेशानी अनुभव नहीं हुई। केदार ने मुरली से कहा, कुछ भी नहीं हुआ, मेरा वहम था शायद। मुरली बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ भी नहीं है। ये बातें सब दिमाग से निकाल दे और पढ़ाई पर ध्यान दे। मुरली उसे उसके घर छोड़कर वापस आ गया। दूसरे दिन केदार फिर जब उसी रास्ते से गुजरा तो उसे फिर एहसास हुआ कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। वह साइकिल से है और बगल से ही चल रहा है। उसने अपने डर पर काबू किया और उस रास्ते को पार कर कॉलेज आया। कॉलेज में मुरली ने पूछा, सब ठीक है? केदार बोला, नहीं यार, आज सुबह भी मुझे वैसा ही महसूस हो रहा था। मुरली बोला, तू चिंता मत कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। केदार मन ही मन बहुत परेशान था। सोच सोच के कॉलेज से जब घर जाने के लिए निकला, अजीब सा सिहरन हो रही थी उसे, और गेट के बाहर ही उसे मुरली मिल गया। मुरली ने कहा, चल मैं तेरे साथ ही घर तक चलता हूँ। मुरली उसके साथ घर तक उसे छोड़ने आया। दोनों दोस्त हंसते बोलते घर तक चले गए। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। मुरली बोला, तू कहे तो मैं तुझे घर से लेने भी आ जा करूं। केदार बोला, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, तू इतना दूर से मुझे मेरे घर लेने आएगा तो क्या हुआ, मैं दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मुरली ने कहा। केदार बोला, चल ठीक है, तू आ जाना मुझे लेने के लिए। केदार को उसके घर पर छोड़कर मुरली वापस चला गया। केदार और मुरली की दोस्ती बहुत गहरी नहीं थी जितनी इन दिनों हो गई थी। कॉलेज में केदार अपनी क्लास में और अपनी पढ़ाई में उलझा रहता और मुरली अपनी क्लास में। मुरली का सब्जेक्ट अलग था। इधर कुछ दिनों से मुरली और केदार की अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर कॉलेज में दोनों बात नहीं कर पाते थे। लेकिन कॉलेज से निकलकर घर तक दुनिया भर की बातें करते थे। मुरली केदार को अपने गांव के किस्से सुनाया करता। केदार भी उसे अपने परिवार के बारे में बताया करता था। बहुत सारी बातें होती थी, हंसी मजाक और सब तरह की। मुरली ने एक दिन उससे पूछा, केदार, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? केदार नहीं बोला, नहीं, अभी तक तो नहीं, कोई पसंद ही नहीं आई।
मुरली बोला, अच्छा है, तुम्हें इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। प्रगाढ़ता इतनी बढ़ गई थी कि केदार मुरली को अपने भाई सा मानने लगा था। दोनों उसे बताया, बिना उससे पूछे या बिना उसे बताए कोई काम नहीं करता। मुरली ने कहा, केदार, किसी दिन छुट्टी मिले तो चलो कहीं घूम कर आते हैं। केदार बोला, हाँ यार, मैं भी यह मन में कर रहा था कि कहीं घूम कर आते हैं। दोनों ने प्लान किया और इस बार शनिवार और रविवार के साथ बकरी ईद की छुट्टियों में शामिल हो गए थे। 3 दिन काफ़ी थे घूमने के लिए। केदार मुरली के साथ घूमने निकल जाता, सुबह सुबह और शाम तक आता। माँ ने कहा, तुम दोनों बहुत घूमने लगे हो। मुरली ने कुछ नहीं कहा, बस एक रहस्यमयी मुस्कान उभर कर आई। केदार ने कहा, मैं कहाँ जाता ही था, अभी तक माँ, जब से मुरली के साथ दोस्ती हुई है तब से अच्छा लगता है कहीं जाना आना। माँ उन दोनों के लिए नाश्ता ले आई और रसोई में चली गई और सोचने लगी कि कुछ अजीब है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन शाम को मुरली घर आया। मुरली ने कहा, और कैसा चल रहा है केदार? केदार ने कहा, ठीक है यार। मुरली ने कहा, तू उस दिन के बाद से मुझे मिला ही नहीं, तो मैंने सोचा आज तेरे घर चलकर तुझसे मिल आऊं। केदार ने कहा, क्यों मजाक कर रहा है यार? चल छोड़ ये बात, आज हम कहाँ घूमने चल रहे हैं? मुरली बोला, मतलब? केदार बोला, तुझे हो क्या गया है? कल तक तो ठीक था। मुरली ने आश्चर्यचकित होकर कहा, कल तक मतलब? मैं तुझसे कल कब मिला था? तू पागल हो गया है क्या? केदार ने माँ पिताजी की तरफ देखते हुए आगे का भाग देखने के लिए आपको हमारे दूसरे पार्ट 2 को देखना होगा। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल